बुद्ध कहते हैं कि दुख की जड़ आसक्ति है और राहु पूरी तरह से आसक्त है। और जब भी राहु चंद्रमा के संपर्क में आता है तो व्यक्ति बहुत अधिक आसक्त हो जाता है। भारतीय संदर्भ में अंग्रेजी शब्द अटैचमेंट के लिए एक सुंदर शब्द है। यह है आसक्ति। और जितनी अधिक आसक्ति, उतनी ही अधिक आपसे आसक्ति होती है, उतना ही आप सफरिंग करते रहते हैं। आसक्ति के माध्यम से स्वामित्व आता है और अधिक आप स्वामित्व रखते हैं, उतना आप स्वामित्वशील होते हैं, उतना आप प्रेम को मारते जाते हैं। और इसलिए पूरी प्रकृति या बल्कि पूरा मानसिकता इस प्रकार है कि व्यक्ति बहुत अधिक आसक्त, बहुत अधिक स्वामित्वशील और बहुत अधिक महत्वाकांक्षी होता है। चंद्रमा राहु संयोजन अलेक्जेंडर के निर्माण की प्रक्रिया है अलेक्जेंडर द ग्रेट। एक बार ऐसा हुआ कि अलेक्जेंडर द ग्रेट डायोजेनस से मिलने आया और डायोजेनस एक नग्न फकीर, एक दिव्य गुरु थे। अलेक्जेंडर आता है और डायोजेनस कहते हैं, आओ इस नदी में मेरे साथ आओ, मैं स्नान कर रहा हूं, मेरे साथ आओ। लेकिन अलेक्जेंडर कहते हैं, अभी नहीं गुरु, मुझे अभी भी पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करनी है। केवल जब मैं पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर लूंगा तब मैं वापस आऊंगा। और डायोजेनस कहते हैं, कोई वापस नहीं आता, आप भी वापस नहीं आएंगे। और यही अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ हुआ, वह कभी वापस नहीं आया। रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। वह पूरी दुनिया को जीतने में असमर्थ था और न ही वह अपने भीतर की दुनिया को जीत सका। अलेक्जेंडर द ग्रेट के अंतिम शब्द उसकी सभी व्यर्थता थे और इस व्यर्थता के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। यही महत्वाकांक्षा है। महत्वाकांक्षा एक बोतल की तरह है जिस पर लेबल लिखा है कि यह शुद्ध अमृत है, लेकिन अंदर जहर है। इसलिए महत्वाकांक्षा एक जहर की बोतल है जिस पर एक लेबल है जो कहता है कि यह शुद्ध अमृत है। और यह महत्वाकांक्षी स्वभाव कभी खुशी नहीं लाता। तो पहला बिंदु यह है कि चंद्रमा राहु संयोजन वाले व्यक्ति हमेशा खुशी की तलाश में रहते हैं, लेकिन उन्हें कभी नहीं मिलती, क्योंकि खुशी बाहर नहीं है, खुशी आपके भीतर है। भगवान रावण महर्षि कहते हैं, खुशी की तलाश करना गलत नहीं है। जो गलत है वह यह है कि आप बाहर सो रहे हैं जबकि यह अंदर है। और यही चंद्रमा राहु संयोजन वाले व्यक्तियों की मुख्य समस्या है कि पूरा ध्यान बाहर पर है और इसलिए वे हमेशा बाहर खुशी की तलाश करते रहते हैं। वे हमेशा बाहर पर निर्भर रहते हैं। वे हमेशा इस पर निर्भर रहते हैं कि दूसरे उनके बारे में क्या कहते हैं।
और जितना अधिक आप दूसरों पर निर्भर होते हैं उतना ही अधिक आप दुखी होते जाते हैं। और इसी तरह चंद्रमा राहु संयोग अक्सर आपको दुखी महसूस कराता है, क्योंकि पूरा ध्यान बाहर होता है जबकि वास्तव में यह भीतर होना चाहिए। सकारात्मक पक्ष यह है कि इस आधुनिक युग में हर कोई सब कुछ बहुत तेजी से चाहता है। हर कोई अधिक करना चाहता है और अधिक प्रेरित होना चाहता है। ये सभी चीजें चंद्रमा राहु संयोग के लिए स्वाभाविक होती हैं। इसलिए व्यक्ति बहुत आक्रामक तरीके से काम करता है यदि वह एक प्रबंधक है या यदि वह एक अधिकारी है, क्योंकि वह राहु उसके मन को प्रेरित करता है। और ये लोग निजी क्षेत्र में अत्यधिक अच्छा करते हैं, क्योंकि निजी कंपनियां, कॉरपोरेट दुनिया और अधिक के लिए इतनी भूखी है। तो ये चंद्रमा राहु या चंद्र राहु जातक के लिए एक सही मेल। इसलिए एक तरह से व्यवसाय चलाने के लिए, बड़े टीमों का प्रबंधन करने के लिए संयोग बुरा नहीं है। कंपनी के लिए बुरा नहीं, लेकिन कर्मचारियों के लिए बुरा, क्योंकि चंद्रमा राहु संयोग वाला व्यक्ति पूर्णतावादी होता है। वह बहुत आक्रामकता से काम करना चाहता है। इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के अधीन काम करने वाले कर्मचारी कितने दबाव में होंगे। उन्हें हमेशा अधिक से अधिक प्रदर्शन करने के लिए आग में रहना पड़ेगा। इसलिए चंद्रमा राहु संयोग वाले प्रबंधक के अधीन काम करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन कोई विकल्प नहीं है। अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप पकड़े जाते हैं। तो यह एक बहुत चुनौतीपूर्ण संयोग है, और ऐसे व्यक्ति के साथ रहना, चाहे वह पति हो या पत्नी, या वह पत्नी हो जो चंद्रमा राहु संयोग रखती है, या वह व्यक्ति जो चंद्रमा राहु संयोग वाला बॉस हो, ये लोग अत्यधिक महत्वाकांक्षी, बहुत आक्रामक और बहुत जुड़े हुए होते हैं, और इनमें एक निश्चित जुनून होता है। अब यह जुनून इस बात पर निर्भर करता है कि यह चंद्रमा राहु संयोग कहाँ पड़ता है। यदि चंद्रमा राहु संयोग दूसरे घर में है तो जुनून पैसे बचाने और नए बैंक खाते खोलने की ओर होता है। इसलिए ये सब इस पर निर्भर करता है कि संयोग कहाँ पड़ता है। लेकिन चंद्रमा राहु संयोग हमेशा एक ऐसा संयोग होता है जो बाहरी दिशा में केंद्रित होता है, और इसलिए वे अत्यधिक सफल होते हैं। मीडिया, समाचार मीडिया, प्रिंट मीडिया में ये ऐसे क्षेत्रों के लिए एक उत्तम संयोग है, क्योंकि मीडिया, प्रिंट मीडिया, समाचार मीडिया में पूरा ध्यान बाहर की ओर होना चाहिए कि अन्य क्या कर रहे हैं। आपको दुनिया को उस समाचार की रिपोर्टिंग करना। इसलिए चंद्रमा राहु संयोग पत्रकारिता, प्रिंट मीडिया, समाचार मीडिया में अत्यधिक अच्छा करता है। इसीलिए कोई भी संयोग स्वाभाविक रूप से बुरा या अच्छा नहीं होता। यह सब इस पर निर्भर करता है कि इसे अन्य ग्रहों और जन्म कुंडली में अन्य पहलुओं के समर्थन से कैसे उपयोग किया जाता है। लेकिन एक बात निश्चित है कि चंद्रमा राहु संयोग के निवासी, चूंकि वे अपने मन में बहुत फंसे हुए हैं
और बाहरी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए वे बड़े पैमाने पर असंतुष्ट रहते हैं। वे आम तौर पर भीतर की खुशी, आनंद नहीं पाते, क्योंकि भीतर की यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है। तो वे इसे कैसे पाएंगे? इसलिए चंद्रमा राहु संयोग के निवासियों को ध्यान करना शुरू करने के लिए प्रयास करना चाहिए। चंद्रमा केतु संयोग का निवासी ध्यान शुरू करने में बहुत कठिनाई नहीं पाएगा, लेकिन चंद्रमा राहु संयोग का निवासी शुरुआत में ध्यान शुरू करने में अत्यधिक कठिनाई पाएगा, क्योंकि भीतर बहुत अधिक अव्यवस्था है। जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करता है, उसके मन में लाखों विचार, हजारों विचार होते हैं। ये इतना कठिन हो जाता है, लेकिन आपको हार नहीं माननी चाहिए। यदि आप इस जन्म में प्रयास करना शुरू करते हैं, तो अगले जन्म में यह राहु आपके चंद्रमा से दूर हो जाएगा। यह संभव है, सब कुछ संभव है। आपको केवल प्रयास करना है, और इस प्रयास को करने का तरीका है जाप करना, पवित्र मंत्र का जाप करना, भगवान का नाम लेना। इस युग में जाप सबसे प्रभावी तरीका है। बिना जाप किए यदि आप बंद आंखों के साथ बैठते हैं, तो यह बहुत कठिन होगा, क्योंकि पहले मन को शुद्ध करना होगा, पहले मन को नियंत्रण में लेना होगा, और यह केवल तब संभव है जब आप जाप करना शुरू करें। जाप का महत्व कई महान संतों द्वारा साझा किया गया है, श्रील प्रभुपाद से लेकर गुरु नानक तक। तो जाप करना शुरू करें, प्रयास करें, अपने साथ कुछ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। हर सुबह 20 मिनट का जाप, हर शाम 20 मिनट का जाप। यात्रा लंबी है, लेकिन हर लंबी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। यह आवश्यक है कि आप यह पहला कदम उठाएं, ताकि एक दिन आप इस यात्रा का आनंद लेना शुरू कर सकें। हर दिन जब आप जप और ध्यान में प्रयास करते हैं, टुकड़ा टुकड़ा जैसे बूंद बूंद कुआं पानी से भरने लगता है। इसी तरह आपका हर छोटा कार्य एक दिन प्रकट होता है, और वह प्रकट होना आपको बेहतर जीवन की गुणवत्ता के साथ आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है।
इसलिए हर दिन, हर सुबह, हर शाम छोटे कार्य पर ध्यान केंद्रित करें, भगवान का नाम जपते हुए। किसी भी फैंसी समाधान और फैंसी उपचार के पीछे मत भागो, क्योंकि जप के उपचार के अलावा कोई उपचार आपकी मदद ही कर सकता। इसलिए जप पर ध्यान केंद्रित करें, ध्यान पर ध्यान केंद्रित करें, प्रयास करना शुरू करें। कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत में आपको कठिनाई होती है, शुरुआत में कई बाधाएं आती हैं, लेकिन आपको हार नहीं माननी चाहिए। आपको हर दिन ध्यान करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी आप राहु चंद्रमा के संयोजन के प्रभावों को पार कर सकते हैं। और राहु के बारे में अधिक जानने के लिए हमेशा मेरी पुस्तक राम को कैसे पार करें पढ़ सकते हैं। अब तक यह राम की श्रेणी में सबसे बेहतरीन बिकने वाली पुस्तकों में से एक बन गई है। कई लोगों को इस पुस्तक को पढ़ने से लाभ हुआ है। इसलिए मैं आप सभी को इस पुस्तक को पढ़ने के लिए उत्साहित करूंगा यदि आपने नहीं पढ़ी है, क्योंकि जब आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो आप राव का सार समझने लगते हैं, समस्या को समझने लगते हैं। एक बार जब आप समस्या को समझ लेते हैं तो समाधान खोजने में ज्यादा समय नहीं लगता। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि यदि कोई समस्या है तो मैं समस्या को समझने में 90% समय बिताऊंगा। तो जब आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो आप इस समस्या को समझते हैं जिसे राहु कहा जाता है। और एक बार जब आप समस्या को समझ लेते हैं, एक बार जब आप समझ लेते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो आप सही काम करना शुरू करते हैं और यही आपके जीवन में बहुत खुशी लाता है। इसीलिए जब भी आपको थोड़ा समय मिले, इस पुस्तक को पढ़ने का एक लक्ष्य बनाएं। आज के लिए इतना ही। जय श्री गणेश, जय गुरु। धन्यवाद।